हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहती है, एज लिमिट कितनी होती है, एग्जाम फी कितनी पे करनी पड़ती है, न्यू एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, यूजीसी नेट सिलेबस क्या रहता है और कहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा आपको, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने लाने होते हैं ताकि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, और एग्जाम फॉर्म कब आते हैं। साल में 2 बार एग्जाम फॉर्म आते हैं और इस बार एग्जाम फॉर्म कब निकलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो को डिस्कस करते हैं। सो गाइस मेक श्योर आप इस वीडियो को आराम से तसल्ली से पूरा देख लें ताकि आपको हर इंफॉर्मेशन अच्छे से क्लियर हो जाए। इसके अलावा आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो इस वीडियो के नीचे कॉमेंट कर देना, वहां पर रिप्लाई करके मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। सो गाइज वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर। मैं इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड सारी अपडेट देता रहता हूँ। साथ ही किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार या पीएचडी एडमिशन के फॉर्म निकलते हैं तो इस सभी से रिलेटेड अपडेट आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। सो गाइज मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। जैसे कि आप सभी को पता है, माय नेम इज मोहम्मद आजम। आई हैव वर्कड एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन जीजीएस आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली फॉर मोर देन 3 years। गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे सभी चीजें आपको आज की क्लास में बताने वाला हूँ। सो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि यहाँ पर यूजीसी नेट जेआरएफ में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है। इससे पहले गाइस मैं आपको बता दूं कि जो यूजीसी नेट एग्जाम होता है ये 2 तरीके का होता है। एक होता है यूजीसी नेट और दूसरा होता है सीएसआईआर नेट। इसमें आते हैं आपके लगभग 81 सब्जेक्ट और इसमें आते हैं आपके ओनली 5 सब्जेक्ट, जैसे अर्थ साइंस हो गया, मैथमेटिकल साइंस हो गया। तो इससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट रहते हैं वो आपके सीएसआईआर नेट में रहते हैं। इसमें केवल 5 सब्जेक्ट रहते हैं, जिसमें केवल 5 सब्जेक्ट का एग्जाम कंडक्ट किया जाता है और इसमें 81 सब्जेक्ट रहते हैं। तो गाइस ये मैंने आपको बता दिया, दिस इज द बेसिक इन्फॉर्मेशन। मैं आपके लिए सीएसआईआर नेट की एक अलग से वीडियो बना दूंगा। जिन बच्चों को रिक्वायरमेंट है आप कमेंट कर देना, डेफिनेटली उसके लिए भी एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओनली यूजीसी नेट के बारे में। तो गाइस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रहती है वो क्या रहता है। तो गाइस यहाँ पे अगर हम बात करें यूजीसी नेट की, तो आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने जरूरी हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में। कोई भी स्टूडेंट जिसने किसी भी स्ट्रीम में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है वो यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिनिमम 55% मांगा जाता है जनरल कैटेगरी का, और अगर आप एससी एसटी ओबीसी हैं तो आप 50% अगर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और एक डाउट जो कि बच्चों के मन में बहुत ज्यादा आता है कि सर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ, सेकंड सेमेस्टर में हूँ या थर्ड सेमेस्टर में हूँ या फोर्थ सेमेस्टर में हूँ, क्या मैं एग्जाम में अपीयर कर सकता हूँ। तो 100% आप एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं फ्रॉम द फर्स्ट सेमेस्टर। जैसे आप पोस्ट ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेमेस्टर में आते हैं तब से ही आप एलिजिबल हो जाते हैं इस एग्जाम में अपीयर करने के लिए। जरूरी नहीं कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन पास कर लें तभी आप एग्जाम दे सकते हैं, आप किसी भी सेमेस्टर में तभी भी आप एग्जाम दे सकते हैं। आप एग्जाम अपीयरिंग में देते हैं और जैसे अगर आपका एग्जाम सपोज करो क्वालिफाई हो जाता है, आप अगर इस एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं तो विद इन 2 ईयर, 2 साल के अंदर अंदर पास होने की डेट से लेकर के विद इन 2 ईयर आपको अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी होती है। ये एक शर्त होती है कि आपको विद इन 2 ईयर अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है। तो इस वजह से फर्स्ट सेमेस्टर से आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं। अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो गाइज यहाँ पर यूजीसी नेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, जेआरएफ के लिए एज लिमिट होती है। 2 चीजें हैं, एक होता है यूजीसी नेट और एक होता है जेआरएफ। नेट का मतलब है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, दैट इज फॉर टीचिंग इन एज कॉलेज। अगर आप कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर लगते हो, पढ़ाना चाहते हो, तो आप यूजीसी नेट क्लियर करना होगा, तभी आप पढ़ा सकते हैं। और अगर आप जेआरएफ, इसकी एक अबव कैटेगरी होती है, मतलब जो टॉप 6% स्कोरर होते हैं एग्जाम में उनको नेट मिलता है, और जेआरएफ जो होते हैं वो अप्रोक्स 1% या 2% के लगभग में जेआरएफ को अवार्ड किया जाता है। अब ये सिंगल एग्जाम होता है, एक ही एग्जाम होगा, कोई अलग अलग एग्जाम नहीं होता है। एक ही एग्जाम में जो टॉप 6% बच्चे रहेंगे उनको नेट मिलेगा, जो टॉप 1% या अप्रोक्स 2% जो बच्चे रहते हैं उनको जेआरएफ दिया जाता है। सो दिस इज द बेसिक जो चीजें जो आपको पता होनी जरूरी है गाइस। इसके अलावा मैं बता दूं कि नेट की, यूजीसी नेट की जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, इसकी कोई एज लिमिट नहीं होती है आपकी, नो एज लिमिट, किसी भी एज में आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। जेआरएफ की जो एज लिमिट है, बिकॉज कोविड हो गया था, वैसे तो जनरली 30 ईयर्स रहती है, लेकिन कोविड हो गया था तो इस वजह से इनकी एज लिमिट जो है वो 31 साल कर दी गई है। और जो मैं बता रहा हूँ जनरल कैटेगरी मेल कैंडिडेट, उनकी 31 साल कर दी गई है। जो एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इनकी जो एज लिमिट है वो कर दी गई है 36 ईयर, 36 साल।
36 साल जो है आपकी एज लिमिट रहती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि यूजीसी नेट की कोई एज लिमिट नहीं है, और अगर आप जेआरएफ देना चाहते हो, जेआरएफ क्लियर करना चाहते हो, तो उसकी एज लिमिट 31 साल है, जनरल कैटेगरी मेल कैंडिडेट, और बाकी सभी की 36 ईयर्स होती है। फीमेल की ऑल कैटेगरी 36 होती है, और जो रिजर्व कैटेगरी है उनकी भी 36 ईयर्स ही होती है। अगर हम बात करें एग्जाम फीस की, तो जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनको 1000 फी पे करना पड़ता है एप्लीकेशन फीस। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी 500 फीस रहती है। SC ST से बिलोंग करते हो तो 250 रुपये फीस रहती है, मतलब फीस सभी को पे करनी होती है। तो ये जो है फीस का क्राइटेरिया रहता है। आई होप समझ में आ गया होगा। इसके अलावा भी कोई मन में डाउट तो आप कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा रिप्लाई करके। इसके अलावा गाइज अगर हम बात करें न्यू एग्जाम पैटर्न की, तो जो एग्जाम का पैटर्न है वो पहले से काफी हद तक चेंज हो गया है। क्यों? क्योंकि पहले यूजीसी एग्जाम कंडक्ट करता था, सीबीएसई एग्जाम कंडक्ट करता था, तब आपके 3 पेपर हुआ करते थे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, 3 एग्जाम हुआ करते थे। एक ही दिन में 3 एग्जाम हुआ करते थे आपके। लेकिन अब पैटर्न चेंज हो चुका है न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। अब एनटीए एग्जाम आपका कंडक्ट करता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसमें केवल 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो होता है दैट इज जनरल एप्टीट्यूड, मतलब जो भी आपका जनरल पेपर होता है दैट इज कॉमन फॉर ऑल। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको पेपर 1 देना ही पड़ेगा। पेपर 2 होता है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जैसे मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूं तो मेरा पेपर कॉमर्स का होगा। अगर आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं तो आपका जो एग्जाम होगा वो पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस का होगा। पेपर 1 इज कॉमन, सभी के लिए कॉमन होता है। 50 क्वेश्चन बनते हैं पेपर 1 में, और पेपर 2 में बनते हैं आपके 100 क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपका जो पेपर पैटर्न वो रहता है। 2 पेपर रहते हैं, कंसोलिडेटेड टाइम मिलता है 3 घंटे का। दोनों पेपर आपको 3 घंटे में करने होंगे, 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। याद रखना, नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में नहीं होती है, बिकॉज ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, इस वजह से इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आई होप चीजें क्लियर हो गई हैं। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जो एग्जाम पैटर्न दैट इज एमसीक्यू बेस्ड, आपको जो पेपर है वो कंप्लीट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं। कंप्लीट पेपर 1 पेपर 2 ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत पहले की बात है, 2012-2013 की बात है, उससे पहले की बात है जब सब्जेक्टिव पेपर हुआ करता था। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों रहते थे, एमसीक्यूज भी पूछे जाते थे और आपको एक्सप्लेन भी करना आता था, थियरी पार्ट भी आता था। लेकिन अब जो है ये चीजें नहीं है, अब ओनली एमसीक्यूज ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें यूजीसी नेट सिलेबस की, तो मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, अदरवाइज आप हमारी ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इस ऐप पे भी आपको सिलेबस मिल जाएगा। सिलेबस मिल जाएगा इस ऐप पर आपको, पेपर 1 का दैट इज कॉमन फॉर ऑल, और कॉमर्स का सिलेबस मिल जाएगा। ये 2 सब्जेक्ट का आपको सिलेबस इस हमारी ऐप पे मिल जाएगा जब आप इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे। और इसके अलावा मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, जो कि यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो सिलेबस। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों में ही आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से। और एग्जाम पैटर्न में एक चीज मैं बताना भूल गया था कि जो एग्जाम की लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों होती है। किसी भी मीडियम से आप इस एग्जाम को अपीयर कर सकते हो, क्योंकि ये नेशनल लेवल का एग्जाम है, तो इसमें नेशनल लेवल का कंपटीशन भी होता है। तो आपको प्रॉपर प्लानिंग करने की जरूरत होती है, अच्छे से पढ़ने की जरूरत होती है, तभी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की, तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल कैटेगरी के रहते हैं 40%। 40% आपको स्कोर करना ही पड़ेगा 1 और 2 को मिला करके। मिनिमम, दिस इज मिनिमम क्राइटेरिया बता रहा हूं मैं। इसको पास कर लोगे तब आपका लिस्ट में नाम कंसिडर किया जाएगा, लिस्ट बनाई जाएगी। अगर आपके मिनिमम 40% मार्क्स आ जाते तब आपको लिस्ट में डाला जाएगा, और उस लिस्ट में जो टॉप 6% बच्चे होंगे उनको नेट का सर्टिफिकेट मिलेगा। आई रिपीट, 40% स्कोर कर लेने से आपको नेट का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। 40% इज मिनिमम क्राइटेरिया कि आपका नाम लिस्ट में डाला जाएगा, और उस लिस्ट में जो टॉप 6% बच्चे होंगे, ये जो टॉप 6% स्कोरर होंगे, उनको दिया जाएगा यूजीसी नेट का सर्टिफिकेट। समझ रहे हैं? तो 2 क्राइटेरिया यहाँ पर रखे गए हैं यूजीसी में। एक तो आपको मिनिमम 40% करना होगा ताकि आपका नाम आ सके लिस्ट में, दैट इज मिनिमम क्राइटेरिया। और इसके बाद आपको टॉप 6% बच्चों में आना पड़ेगा, तब जाके आपका एग्जाम क्वालिफाई माना जाएगा। इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरीज हैं, जैसे SC हैं, ST हैं, OBC हैं, तो आप लोगों के लिए 35% रहता है। मिनिमम 35% आपको स्कोर करना पड़ेगा। देन आपको भी अपने कैटेगरी के अंदर, SC ST OBC कैटेगरी के अंदर टॉप 6% में आना ही पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपका एग्जाम फॉर्म कब आएंगे? एग्जाम फॉर्म कब आते हैं गाइज? एग्जाम जो है वो 2 बार, एक साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट होते हैं। जून में होता है और एक होता है दिसंबर में। ये 2 बार आपके एग्जाम कंडक्ट होते हैं। जून के जो मंथ में एग्जाम कंडक्ट होता है उसके फॉर्म आते हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल के मंथ में फॉर्म आते हैं।
लेकिन कोविड की वजह से इस साल थोड़ा सा डिले का काम हो रहा है, तो शायद इस बार जो फॉर्म है वो अप्रैल के एंड में या फिर मई के मंथ में आ सकते हैं, मई के फर्स्ट वीक में आ सकते हैं। तो जैसे मुझे जहां तक लग रहा है कि अप्रैल के एंड तक आपके फॉर्म आ जाने चाहिए। अगर आप दिसंबर वाले एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके फॉर्म आते हैं अक्टूबर में, हाँ अक्टूबर के मंथ में इसके फॉर्म आते हैं। तो ये थोड़ा ऊपर नीचे डेट हो सकती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जैसे अगर कोविड वगैरह हो गया तो फॉर्म ऊपर मतलब नवंबर में भी आ सकता है, फिर अक्टूबर से पहले सितंबर में भी आ सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर के मंथ में एग्जाम फॉर्म निकलते हैं। जैसे फॉर्म निकलेंगे मैं कंप्लीट फॉर्म फिलिंग करके आपको बता दूंगा, बिकॉज कई बार बच्चे फॉर्म फिलिंग करने में गलती कर देते हैं। फॉर्म फिल करने में गलती मत कर देना, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, लास्ट ईयर भी बच्चों ने फॉर्म भर दिया था गलत तरीके से, उनके फॉर्म रिजेक्ट हो गए थे। रिजेक्ट वाले बच्चों की लिस्ट भी आती है, बाकायदा लिस्ट दी जाती है, यूजीसी लिस्ट देता है कि भाई इन बच्चों के फॉर्म हम रिजेक्ट कर रहे हैं, एनटीए लिस्ट दे देता है बिकॉज इन्होंने फॉर्म फिलिंग में गलती कर दी है। तो मैं आपको लाइव फॉर्म फिलिंग करके बता दूंगा, एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा किस तरीके से फॉर्म फिलिंग करनी है ताकि आपसे कोई गलती ना हो। एंड गाइज वन मोर थिंग, अगर आपके मन में अभी भी कोई भी डाउट, किसी भी तरह का डाउट, तो आप नीचे कमेंट कर देना, वहां पे रिप्लाई करके मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। आई होप मैंने आपको सारे हर तरह के जो क्वेश्चन है मैंने उनके आंसर कर दिए हैं। इसके अलावा गाइज अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हम लोग आपको कंप्लीट एग्जाम टारगेटेड क्रैश कोर्स अवेलेबल करवा रहे हैं फॉर यूजीसी नेट पेपर 1। पेपर 2 कॉमर्स अभी अवेलेबल ऑलरेडी हो चुका है, मैनेजमेंट जो है वो कमिंग सून है, मे बी फ्रॉम नेक्स्ट सेशन से हम लोग अवेलेबल करवाएंगे अगस्त के मंथ से। अभी हम कॉमर्स पे फोकस कर रहे हैं बिकॉज हम क्वालिटी बेस्ड कंटेंट प्रोवाइड करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि मैनेजमेंट भी अभी प्रोवाइड कर दें हम, बिकॉज फिर हम कॉमर्स में क्वालिटी नहीं दे पाएंगे। हम फोकस कर रहे हैं क्वालिटी पे कि जो कंटेंट हम प्रोवाइड करें वो कंप्लीट क्वालिटी बेस्ड कंटेंट हो, जहां से एक्चुअल में एग्जाम में क्वेश्चन फंसे। गाइस मैं आपको बता दूं, जो क्रैश कोर्स है हमारा वो बाइलिंगुअल है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में ही है। तो आप किसी भी मीडियम के बच्चे हैं आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फीचर्स क्या है इसमें, टारगेट बेस्ड वीडियो लेक्चर्स हैं यूनिट वाइज, हर यूनिट के टॉपिक वाइज आपको एक सिंगल प्लेस पे लेक्चर मिल जाएंगे। आप डेमो लेक्चर भी अटेंड कर सकते हो, जैसे आप इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे, इस ऐप पर आने के बाद आपको होम पेज पे डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे। अदरवाइज मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी 4 से 5 वीडियोस के लेक्चर लिंक दे दूंगा जिसको आप अटेंड कर ले पहले, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड लेक्चर्स आपको अवेलेबल करवाए जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू एनटीए न्यू क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न। जिस तरीके से अब एनटीए क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछने का तरीका काफी हद तक चेंज हो गया है, तो इन चीजों को ध्यान में रख करके ही आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। ऑनलाइन मॉक टेस्ट है हर यूनिट के, हर एक यूनिट के आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट अवेलेबल करवाए जा रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, और पीडीएफ स्टडी मटेरियल है यूनिट वाइज ताकि आप बाद में भी इन चीजों को डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकें। गाइज मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपके पास टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, आप जॉब करते हैं या फिर बहुत कम टाइम बचा है एग्जाम में, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि डेली सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे, सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे हमारी एंड्रॉइड ऐप पर आप अगर इस पे स्पेंड करेंगे तो डेफिनेटली आपका पेपर 1 जो है वो कवर हो जाएगा विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद प्रैक्टिस। क्योंकि हमने लेक्चर्स की जो लेंथ है वो 30 मिनट से 40 मिनट्स के बीच में रखी। ऐसे नहीं कि लेक्चर बहुत लंबे लंबे हैं कि घंटे 2-2 घंटे की तो आप बोर हो जाओगे या समझ में नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। 30 मिनट से लेकर के 40 मिनट के बीच में लेंथ रखी है हमने लेक्चर्स की, ताकि आप बोर भी ना हो और मिनिमम टाइम में आप मैक्सिमम चीजें अचीव कर सकें। गाइज मैंने खुद इस एग्जाम को 3 बार क्वालिफाई किया है, मैंने यूजीसी नेट एग्जाम को 3 बार क्वालिफाई किया है, एंड आई एम टीचिंग यूजीसी नेट फॉर मोर देन 4 ईयर्स। मुझे 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं, मैं 4 ईयर में पढ़ा रहा हूँ ऑलरेडी, मुझे 4 साल होने वाले हैं। तो मैं अपने कंप्लीट एक्सपीरियंस के बेस पे चीजें यहाँ पे आपको डिलीवर करूंगा इस क्रैश कोर्स में। इस ऐप का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां पे जाके आप इस ऐप को एक बार इंस्टॉल करें और खुद से इस ऐप को एक बार गो थ्रू कर लें। डिफरेंट फीस है डिफरेंट कोर्स ड्यूरेशन की, तो एक बार आप अपने खुद से इस ऐप को इंस्टॉल करके एक्सप्लोर करें। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर देना ताकि बाकी बच्चों को पता चले basic information about UGC NET. So share this video with all UGC NET and JADIF aspirants. Subscribe for UGC updates and assistant professor job updates. Guys यहाँ पे आपको हर तरह के अपडेट मिलते रहेंगे फ्यूचर में, so make sure आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। Guys मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, till then keep watching UGC NET Mentor. Thank you so much.